बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ अचारी आलू चिकन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपके घर पे चिकन खाया जाता है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी सबसे फेवरेट रेसिपी बन जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अचार गोश्त के लिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच ज़ीरा टेबल स्पून है ये, और 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हम इसमें सूखा धनिया, यहाँ पे हमारे पास पिसा हुआ है, अगर आपके पास साबुत है तो आप 1 चम्मच सूखा धनिया ले लीजिए। साथ ही हम इसमें 5वां जो इसका मसाला है वो कलौंजी आधा चम्मच डालेंगे। अब इन 5 मसालों को हम मोटा मोटा ग्राइंडर में पीस लेते हैं। साथ ही ये और है जिसको कि राई दाना बोला जाता है, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ग्राइंड करने की वजह से कड़वा भी हो सकता है। इसको हम बाद में पीसने के बाद इसी तरह से ही एज इट इज़ ऐड कर देंगे। साथ ही हमने एक चुटकी टाटरी की ली है। टाटरी आप थोड़ी मकदार में डालिएगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो सालन बहुत ही खट्टा हो जाता है। इसको बहुत ही एहतियात से मसालों के साथ ही पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा तेल का लिया है। यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके साथ मज़ेदार आसान सी रेसिपी शेयर करते रहते हैं। हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज पतला पतला काट लिया है। अब इसको हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। साथ ही ये मसाले हम आपको दोबारा से दिखा रहे हैं कि हमने 1-1 चम्मच 4 मसाले लिए हैं। इनको हम ग्राइंड करते हैं। प्याज का कलर तकरीबन ब्राउन होने वाला है। साथ ही हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने ताज़ा छील के और पीस के इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि इस पर भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें हमने नेक्स्ट क्या ऐड करना है। साथ ही हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटरों से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। आप चाहें तो इन टमाटरों को ग्राइंडर में पीस के भी ऐड कर सकते हैं, या बारीक टुकड़ों में भी काट के ऐड कर सकते हैं। हम इनके छिलके जैसे जैसे अलग होंगे इनको निकालते जाएंगे साथ साथ। और वैसे भी ये इस तरह भुनने से आप टमाटर और प्याज सब भी यकजान हो जाएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप देखिएगा ये जैसे हम चिकन डाल के भूनते जाएंगे तो ये टमाटर प्याज सब मर जाएगा, इसमें एक ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अच्छे से हम भुनेंगे तीनों अज्जा को, प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर ढाँपेंगे ताकि टमाटर गल जाए। और अब ये मसाला जले नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, पानी का छींटा मारेंगे और फिर दोबारा इसको ढाँप देंगे ताकि टमाटर गले। कोई भी आप सालन बनाएं, तड़के में टमाटरों को पहले अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है, फिर आप उसमें चिकन और नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं अज्जा वो ऐड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वो 5 जो मसाले थे उनको हम पीस लिया है। अब हम इसमें राई दाना आधा चम्मच,
ये हमने पीसा नहीं था मसालों के साथ। अब 1.5 चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आपको जितना पसंद है तीखा स्पाइसी आप उतनी मिर्चें डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुटी लाल मिर्च भी डालते तो वो बहुत ही स्पाइसी हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। ये हमारा अचार गोश्त का मसाला तैयार हो गया है। आप इससे बीफ अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम छिलके जैसे अलग होते जा रहे हैं, हम उनको निकालते जा रहे हैं और अच्छे से मसाला को भूनेंगे। जब टमाटर गल जाएंगे अच्छे से तो फिर इसमें हम 5 चम्मच दही के भी ऐड कर देंगे। दही को पहले अच्छे से फेंट लें ताकि वो फटे नहीं। बाज़ दफ़ा गरम तड़के के अंदर जैसे ही दही को डाला जाता है तो वो दही फटने का इस्तेमाल होता है, तो आप आँच हल्की कर लीजिए, दही बिल्कुल नहीं फटेगा। अब हम यहाँ पे दही को भी अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हम टमाटर का छिलका अलग कर रहे हैं। जैसे जैसे छिलके अलग होते जा रहे हैं बीच में से निकाल लेंगे, क्योंकि वो मोटे टुकड़ों में थे। अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आप काटेंगे तो ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम आधे से ज़्यादा मसाला तड़के में ऐड करेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, जो कि हम बाद में बताएंगे उसका हमने क्या इस्तेमाल करना है। ये देखिए जितना हमें ज़रूरत था उतना मसाला हमने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर लें। मसाला बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देखिए कितना प्यारा कलर आया और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू उसकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन अचारी की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी और ये बहुत बरकत वाला भी सालन बनेगा। ये देखिए हमारे पास 700 ग्राम चिकन थी। आप अपने हिसाब से आधा किलो या किलो के हिसाब से मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है। अब हम यहाँ पे चिकन को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। उस वक्त तक ज़रूर भूनेंगे जब तक इन बोटियों का कलर सफ़ेद ना हो जाए। ढाँपेंगे और थोड़ा बहुत पानी का छींटा मारेंगे और चिकन को थोड़ा बहुत ज़रूर गला लेंगे। फिर उसके बाद ही हम आलू ऐड करेंगे। बाज़ दफ़ा आलू कुछ लोगों के जल्दी गल जाते हैं, कुछ के लेट गलते हैं। हमारे यहाँ चिकन थोड़ा लेट गलता है, आलू जल्दी गल जाते हैं, तो इसी वजह से हम पहले चिकन को थोड़ा बहुत गला लेंगे, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। अभी हम भून रहे हैं। आप देखिए हमने इसको ढाँप के भी पकाया था, तो इस वजह से अब देखिए कलर भी चेंज हो गया है। काफ़ी हद तक चिकन भुन चुका है। बोटियों को उलट पलट के अच्छी तरह से पका लीजिए, खूब भून लीजिए चिकन को मसाले के साथ। साथ साथ हमारा जो प्याज और टमाटर है वो भी देखिए कितना प्यारा ग्रेवी की शक्ल में आ गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढाँप देंगे ताकि चिकन थोड़ा बहुत गल जाए। साथ ही हम मिर्चों के अंदर मसाले को भर लेते हैं। यही वो मसाला है अचार गोश्त का जो कि हमने बचा लिया था। अब हम इसके अंदर नींबू डायरेक्ट निचोड़ के डाल रहे हैं। आप अरक को पहले किसी कटोरी में निकाल लीजिए और बीज भी निकाल लें, पोंछ लें बीज को और फिर इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लें। बीज निकालने ज़रूरी है क्योंकि ये अगर सालन में चले जाएं तो ये कड़वाहट देते हैं। बीजों को साइड पे कर देते हैं और ये इसमें नींबू का अर्क डाल के इसको एक अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। मिर्चों को चीरा लगाएंगे दरमियान में से, आप चाहें तो बीज निकाल दें। अब इस बैटर को जो कि हमने नींबू डाल के तैयार किया है इसके अंदर भर देते हैं। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है चिकन की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम एक आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी शेयर करते रहते हैं।
सारी मिर्चों के अंदर इस तरह से आप अपनी पसंद से 5 या 6 मिर्चें ले सकते हैं, जितनी आप पसंद करें। अब हम यहाँ पे आलू, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, अब 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लें। उनको मोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि इन्होंने चिकन के साथ ही गलना है। अगर ये छोटे टुकड़ों में होते तो जल्दी गल जाते, तो हमने इनको इसी वजह से मोटे टुकड़ों में लिया है। तो अब इन थोड़ी देर इनको भूनेंगे और फिर भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भून तो चुका है लेकिन चिकन और आलू अभी नहीं गले। तो इनको गलने के लिए हमने इनके अंदर पानी डालेंगे, इतना कि ये चिकन और आलू अच्छे से गल जाए। और जितनी ग्रेवी आपको पसंद आए उतने आप उसमें फिर पानी ऐड कीजिए, ताकि आलू और चिकन गलने के बाद कुछ ग्रेवी भी बच जाए। तो यहाँ पे हम 3 बड़े गिलास पानी के ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें चिकन अच्छा से डूब गया है सारा। अब थोड़ा और मज़ीद पानी डाल देते हैं ताकि चिकन बनने के बाद एक गाढ़ी सी ग्रेवी रह जाए। यहाँ पे हम नमक ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का ऐड किया है। आप अपनी पे ज़रूरत उसमें नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पानी आधा तकरीबन खुश्क हो गया है। मिर्चें भी इसमें अब ऐड करेंगे क्योंकि इन्होंने भी गलना और पकना है, कच्ची ना रहें, ताकि ये खाने के काबिल हों। तो थोड़ी देर ढाँप देते हैं। अभी मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच में हमने छोड़ा है। अब आप देखें गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो गई है, मिर्चें भी पक चुकी हैं, आलू और चिकन भी गल चुका है। इसे अब हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू और मज़ेदार सा चिकन अचारी आलू का सालन तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है।